नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से भाजपा का चेहरा उतरा हुआ है। भले ही मौजूदा समय में सरकार एनडीए की हो, लेकिन भाजपा के गले पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। सबसे ज्यादा सीटें लाने के बावजूद भी भाजपा को इन दोनों मुख्यमंत्रियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बात की जाए तो उन्होंने मोदी और भाजपा की टेंशन लगातार बढ़ाने का काम किया है। नीतीश कुमार को विपक्ष द्वारा लगातार मिल रहे ऑफर की वजह से भाजपा की नींद हराम हो चुकी है। हालांकि इन सब मुद्दों पर बात करने से पहले अभी हाल फिलहाल के ताजा मामले की बात की जाए तो भाजपा और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। दरअसल बिहार चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हालांकि इस बार वो किन्हीं और कारणों से सुर्खियों में है। दरअसल बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह आगामी 18 अक्टूबर से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसको लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर है, अब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि यात्रा गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं, इनका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा भाजपा पार्टी के बैनर तले नहीं है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जब ये यात्रा पार्टी नहीं निकाल रही तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के सेक्युलर को कोई खतरा नहीं है, मैं भी उनके साथ जुड़ा हूं, ये किसी को भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाजपा नेता के इस तरह बयान को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ जेडीयू ने इस यात्रा का विरोध किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सवाल उठाया है कि जब बिहार में सभी लोग सुरक्षित हैं तो सांप्रदायिक सद्भावना कायम है, तो इस तरह की यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही है। वहीं जेडीयू के दूसरे नेताओं ने भी इस यात्रा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गुलाब रसूल बलियावी ने कहा कि बुजदिल नेता ही धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि इस यात्रा से बिहार के सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले इस तरह का कदम उठाना गिरिराज सिंह को भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ भाजपा उनसे पड़ला झाड़ रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू ने भी इस यात्रा से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर गिरिराज सिंह की इस यात्रा से भाजपा क्यों मुंह मोड़ रही है। इसकी एक साफ वजह ये निकल के आती है कि बिहार चुनाव नजदीक है और केंद्र की सरकार भी नीतीश और नायडू के सहारे चल रही है, तो इस यात्रा को लेकर जेडीयू ने मुंह मोड़ा, जिसके बाद भाजपा को ना चाहते हुए भी इस यात्रा से खुद को अलग करना पड़ा। दरअसल इस बार जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा की अपनी मनमर्जी चलनी बंद हो गई है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के भाजपा को डर सताने लगा है कि कहीं विपक्ष द्वारा दिए जा रहे ऑफर की वजह से नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी ना मार दें और भाजपा का बना बनाया गेम खराब हो जाए, जिसकी वजह से भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ जाएगा। खैर, ऑफर की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले अब नीतीश कुमार को अनगिनत ऑफर आ चुके हैं। वहीं अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो विपक्ष के कद्दावर नेता और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर ऑफर दे डाला, जिसके बाद से राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से सीएम नीतीश को लगातार विपक्षी गठबंधन द्वारा ऑफर मिल रहे हैं, उसे लेकर के मोदी की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। वहीं सबके बीच गिरिराज सिंह की इस यात्रा ने और भी टेंशन बढ़ा दी है। इस यात्रा को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, आप गिरिराज सिंह जी 10 साल से केंद्र में मंत्री हैं, 10 साल से ऊपर हो गया। बिहार के लोग यही नहीं जानते कि उनका मंत्रालय कौन सा है, ये स्थिति है।
वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कपड़ा मंत्री है। और अभी जो है टेक्सटाइल का जो है आपका जो है मेगा ये लगना था, जो आपका पार्क है, टेक्सटाइल पार्क कई शहरों में। बिहार सरकार की, बिहार के लोगों की पुरानी मांग है कि टेक्सटाइल पार्क जो है बिहार में भी लगे। क्यों नहीं दिए बिहार को? या 10 साल तक इन्होंने बिहार के लिए क्या किया? क्या उपलब्धि है इनकी? अगर कोई इनकी उपलब्धि होती तो उसको लेकर के यात्रा करते कि हमने ये किया है। लेकिन इनको तो केवल नफरत की राजनीति करनी है, बांटने की राजनीति करनी है, धर्म को धर्म से लड़ा रहे, इंसान को इंसान से लड़ाना चाहते हैं ये लोग। ये जगाने जाने लोग इनको जगाने का काम करेगा। इसमें तो जदयू के लोग, मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए क्या हो रहा है। ये बिहार है, यहाँ दंगा फसाद किसी भी कीमत पे राष्ट्रीय जनता दल होने नहीं देगा, किसी भी कीमत पे। कितना भी ये भड़काने का कोशिश करेंगे, लोग भड़कने वाले नहीं हैं। जो भड़काने का कोशिश करेगा उसको बिहार की जनता सबक सिखाएगी। ये नाम दिए हिंदू जगाओ यात्रा के कह रहे हो कि हिंदू को जगाने जा रहे हैं, आपको लगता है इसके पीछे मोटो क्या है? आपको लगता है अगले साल चुनाव है? देखिए, इन लोगों को तो दिन भर यही काम है कौन? क्या हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या? कौन है भाई जो जगाएंगे? जिसकी आत्मा ही लगता है सोई हुई है, क्या जगाने का काम करेगा? क्या हिंदू धर्म में या किसी धर्म में ये सिखाया गया है कि किसी और धर्म के खिलाफ बोलो? सनातन में क्या ये सिखाया गया है? सबका सम्मान होना चाहिए। और हमारे लोकतंत्र में, संविधान में भी सबको अधिकार है समानता का, सबका राइट है। जो डाइवर्सिटी है अपने देश की, यही देश की खूबसूरती है। संविधान तो पहले पढ़ें और समझें ये लोग। ये मंत्री बने हैं, किसका शपथ लेते हैं? संविधान का ना। संविधान के अनुसार काम करेंगे, संविधान को बचाएंगे। और ये संविधान विरोधी काम करते हैं ये लोग, और जनता दल यूनाइटेड के लोग पीछे मस्ती मार रहे हैं। मुख्यमंत्री चुप है। वहीं इस यात्रा के निकलने से पहले एक बार फिर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। मैं गिरिराज हिंदू बनकर स्वामी दीपांकर जी के नेतृत्व में जा रहा हूं। ना बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ना जेडीयू से और ना एनडीए से लेना देना है। सीमांचल के दौरे से पहले गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला। बेगूसराय में मीडिया से कहा कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, इसीलिए वो हल्की बातें करते हैं। वो कानून को नहीं मानते हैं। अगर उनको इतना ही था तो जम्मू कश्मीर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। गिरिराज सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड कांग्रेस की नाजायज औलाद की तरह है, जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही है। उन्होंने कहा कि इसको खत्म करना चाहिए। अब भले ही नेताओं की ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर भाजपा काफी चिंतित दिखाई दे रही है। भाजपा को ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार की ओर और उनके दल के नेताओं की बात माननी पड़ रही है। बात की जाए गिरिराज सिंह द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा की, तो बता दें कि इस यात्रा के बाद बिहार में हिंदू एक हो ना हो, लेकिन यात्रा से पहले ही एनडीए में फूट जरूर पड़ती हुई नजर आ रही है। अब यही फूट अगर बिहार चुनाव तक बरकरार रही तो ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि बिहार में अगर जेडीयू और भाजपा में फूट हुई तो उसका फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन और आरजेडी को होगा। इसके बाद नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार को पलटी मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।